अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदरी, जैकेट, इस तरह से कोट, ब्लेज़र वगैरह का बटन या चेन खोल करके नमाज़ पढ़ना कैसा है, इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, मसला को अच्छी तरह से समझें और फिर अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये जो गर्म कपड़े हैं जिसको सर्दियों के मौसम में पहने जाते हैं, ये आम तौर पर किसी न किसी कपड़े के ऊपर पहना जाता है, यानी अंदर कुर्ता होता है, शर्ट होता है या फिर कोई बनियान वगैरह पहनते हैं, उसके बाद ही ये सदरी, कोट, जैकेट, ब्लेज़र वगैरह हम पहनते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका जो बटन या चेन है, ये अगर नमाज की हालत में खुला रहता है तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी, ये एक अहम सवाल पैदा होता है, ख़ासकर जाड़े के मौसम में। तो देखिए, इसका जो मसला है यानी नमाज होने और ना होने का, ये वहाँ के लोगों के आदात पर है। यानी इन गर्म कपड़ों को वो लोग किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी इलाके में इन गर्म कपड़ों को, सदरी, कोट, जैकेट, ब्लेज़र वगैरह को वो बटन लगा करके पहनते हैं और खुला रहने को वहाँ के लोग नापसंद करते हैं, यानी ब्लेज़र हो, जैकेट, सदरी को हमेशा बटन लगा करके पहनने को ही वहाँ के लोग दुरुस्त समझते हैं। अगर कोई बटन खुला रख कर के किसी जगह जाए या नमाज़ पढ़े तो उसको वहाँ के लोग गलत समझते हैं, तो फिर नमाज नहीं होगी, यानी मकरूह तहरीम हो जाएगी। और अगर आम तौर पर जो लोगों का तरीक़ा है कि इसके बटन खुले रहते हैं या इसका जो चैन है उसको खुला रखते हैं और लोग इसको गलत भी नहीं समझते, बुरा नहीं समझते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज हो जाएगी। यानी अगर लोगों की आदत ये है कि बटन खोल करके भी पहनते हैं और बटन लगा करके भी पहनते हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज की हालत में अगर बटन खोल देते हैं या चेन खोल करके नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो खिलाफ़ मोताद नहीं है, लोगों की उसमें आदत जारी है। लेकिन एक सूरत आप याद रखें कि अगर ये गर्म कपड़े पहने हुए हैं और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पर ना उसने कुर्ता पहना, ना बनियान पहनी और ना ही उस तरह से कोई और कपड़ा पहना हुआ है, बल्कि सिर्फ जैकेट या सदरी पहना और उसका जो चैन है उसको खुला रहने दिया, तो ऐसी सूरत में ये मकरूह तहरीम हो जाएगी, है ना, और नमाज दोबारा अदा करना ज़रूरी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।